जयपुर के सांगानेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के प्रयास रंग लाए हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भूमि पूजन कर सड़क का शुभारंभ किया। अलवर में प्रतिभा खोज परीक्षा में 5200 विद्यार्थियों ने लिया भाग। जी टेस्ट प्रति बच्चों और अभिभावकों में उत्साह देखा गया। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अलवर के कठूमर सहित आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। मावठ से गेहूं और सरसों में पानी लगने से किसानों को फायदा होने की संभावना है। बरसात और ठंड के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा है। अलवर के कठूमर के रेटी गांव में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की किसान सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दर्जनों गांव के सैकड़ों की तादाद में किसान एकत्रित हुए। जयपुर के सांगानेर में भाजपा के जिला मंत्री करण सिंह यादव की अनूठी पहल। वरिष्ठ कार्यकर्ता रामेश्वर गुरुजी के घर जाकर मिलकर कुशल क्षेम पूछी। सांगानेर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर और घर घर पहुंचाने की ठानी। अलवर के किशनगढ़ बास में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर संदीप पाटिल को नियुक्त किया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदीप पाटिल का स्वागत किया। झुंझुनू के कुमास की मायरा चौधरी ने किया ट्रम्पेट वादन में पिलानी बैंड का नेतृत्व। कर्तव्य पथ पर बालिका बिरला पिलानी स्कूल की ओर से भाग लिया। सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला समिति के राधेश्याम विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश निवासी शिवराज यादव को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। सालासर बालाजी की यात्रा करके आज गौशाला पहुंचे। आगरा हाईवे पर ब्रेक नहीं लगने के कारण 4 वाहन एक के बाद एक टकरा गए। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सांभर क्षेत्र में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 के ताले तोड़कर सामान चुराया। सीकर के नीमका थाना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। पिकअप सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होने से यहां चल गया है। ट्री ग्रुप संस्था की ओर से जयपुर में 101 ज्योतिष वास्तु विद्वत जनों का सम्मान समारोह हुआ। रघुनाथ धाम रामानुज आश्रम के आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज के सानिध्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन ब्रजकिशोर शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज को केशव मीरा अवार्ड 2023 सम्मान मिला। झुंझुनू के खेतरी में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान भी किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के कलेक्टर परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी और आमजन ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। सांगानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देहलावास में 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कुछ रोग मुक्त भारत बनाने की शपथ भी ली गई। जोधपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंट्यूशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। शिविर में 8 से 18 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। अलवर के कठूमर के खेड़ली कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश चंद्र शर्मा रहे। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में शादी समारोह में मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर गिरोह का खुलासा हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गई बाइक भी बरामद। कोटपुतली के कुहाड़ा गांव स्थित भैरू बाबा के मंदिर में लखी मेला आयोजित किया गया। करीब 500 से ज्यादा लोगों की टीम ने 350 क्विंटल चूरमा बनाया। थ्रेसर से बाजियों की पिसाई की गई। सीकर में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। कलेक्ट्रेट में हुआ मुख्य कार्यक्रम। गांधी जी की प्रतिमा को पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीगड़ा में होंगे लाखों रुपए के भौतिक विकास कार्य। सरपंच ने इंटरलॉक लगवाने और ग्रामीणों ने 3 लाख के आर्थिक सहयोग की घोषणा भी की। अलवर जिले के रेहड़ी पंचायत समिति परिसर में शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बापू और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रेहड़ी बीडीओ कालूराम मीणा सहित पंचायत समिति के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे।
झुंझुनू जिले के जैतपुर गांव में हुई सेवानिवृत्त फौजी के घर चोरी के मामले को लेकर 11 गांव की बैठक हुई, जिसमें सर्व समाज ने नेतृत्व कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद संतोष अहलावत भी शामिल हुए। अलवर जिले के हरसाना मोड़ के पास एक छात्र अपने गांव गजूरा से हरसाना गांव में मौजूद ITI में पेपर देने के लिए पैदल जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज गति से बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर उद्योगनगर थाना पुलिस ने अवैध खनन कर ट्रैक्टर में पत्थर भरकर ला रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक घेघौली से अवैध खनन के पत्थर भरकर ला रहे थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। पकड़े गए दोनों आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पेपर लीक प्रकरण, बिजली कटौती और बेरोजगारी के संबंध में सोमवार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं की ओर से विवेकानंद चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पेपर लीक प्रकरण में राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की। अलवर NEB थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। दोनों आरोपी चलते राहगीरों से मोबाइल लूटने और छीनने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। अलवर के बख्तल की चौकी के पास ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया। आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली के देसूरी में उपखंड क्षेत्र के सादड़ी, घांगेड़ाव, देसूरी सहित आसपास कस्बों में बरसात के कारण ईंट भट्टे से जुड़े प्रजापत समाज के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। बरसात के कारण हजारों कच्ची ईंटें पानी में भीगकर खराब हो गई। तिवरी तहसील के बालरबा गांव में भीलों की ढाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से गोरखराम भील का झोपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने से झोपड़े में रखा घरेलू सामान समेत आभूषण जलकर राख हो गया। परमाणु परीक्षण के नाम से विश्व विख्यात पोखरण में 2 फरवरी को आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मरु महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने कमान संभाल रखी। पाली के देसूरी में प्रजापत समाज के आराध्य देवी श्री यादे माता जी के 2 दिवसीय वार्षिक मेले को लेकर बैठक। जापती चौताला अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल घाणेराव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बाड़मेर के समदड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी में आयोजन प्रभारी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नारायण राम गर्ग के नेतृत्व बड़े ही धूमधाम से वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर माला पहनाकर हंसी खुशी से विदाई दी। बाड़मेर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सरवड़ी पुरोहितान में ठाकुर जी महाराज के मंदिर में अज्ञात चोरों ने मध्यरात्रि मंदिर के ताले तोड़कर चांदी छतर सहित नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह पूजा के वक्त ग्रामीणों ने देखा तो मंदिर के ताले टूटे मिले। ग्रामीणों का कल्याणपुर पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी। जोधपुर के बिलाड़ा में पवित्र कल्पवृक्ष स्थल पर दीवान माधो सिंह, संत राजाराम महाराज और कृपाराम महाराज और बैल का बधावड़ा कर शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत भी की गई। जैतारण में रेलवे अंडरपास बना ग्रामीणों की परेशानी का सबब। ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बारिश होते ही पानी भर जाता है। जालौर के जसवंतपुरा में आज पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। देवासी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। जालौर के जसवंतपुरा में भूमिया राजपूत समाज छात्रावास का उद्घाटन, जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। भूमिया राजपूत समाज की 408 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। सिरोही के रेवदर उपखंड सहित आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ घना कोहरा छाया नजर आया। बेमौसम बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम को देखते हुए पाला पड़ने की आशंका बनी हुई है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर 3 दिवसीय दौरे को लेकर सिरोही पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
जैसलमेर के लाठी में करंट लगने से किसान की मौत का मामला आया सामने। खेत में काम करते वक्त बिजली के पोल से करंट लगने से हादसा। रामदेवरा में क्षेत्र में चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। लोगों की तेज सर्दी की वजह से दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। जोधपुर के शेरगढ़ में वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी इस दौरान हुआ। संत शिवगिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। जोधपुर के फलौदी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी में किशन राव को ब्लॉक संयोजक नियुक्त किया गया। फलौदी विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर छाई है। वहीं राव को बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ। जोधपुर के फलौदी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर में समापन अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय फलौदी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंभ सिंह पातावत द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय गान गाकर ध्वज को सलामी दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बिलाड़ा विधायक और देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष हीराराम मेघवाल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में भाग लिया गया। जिला स्तर पर 67 विद्यार्थियों का चयन हुआ है जिनको 10-10 हजार रुपए मिले। सिरोही के रेवदर उपखंड क्षेत्र के मंडार कस्बे के होली चौक में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस के राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया। जालौर के भीनमाल में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बाल एवं शिशु नगरी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के भव्य शिशु नगरी बनाई गई और जिसमें अनेकों सांस्कृतिक स्टॉल्स को भी लगाया गया। जोधपुर के सिरोही में मिशन तहसील 312 के तहत जन सुनवाई का आयोजन हुआ। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की गई। आयुक्त शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगाई। जालौर के भीनमाल में प्रथम दिव्यांग सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विशेष योग्यजन आयुक्त राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। बाड़मेर के बालोतरा शहर में पिछले कई महीनों से पेयजल व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। आज गुस्साए लोगों ने पीएचईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जेईएन और ईएन का घेराव कर पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करवाने की मांग की। सुमेरपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगल कलश चौराहे पर इकट्ठे होकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान की सराहना की और कांग्रेस नेता केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह निम्बाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू किया। अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बीती रात वार्ड 4 में से एक घर के बाहर खड़ी कार के एक युवक ने शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपी युवक पवन को राउंड अप कर लिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 2 वर्ष से गांव बुर्जेवाला में वार्ड 10 की सड़क अधर झूल में है। सड़क का निर्माण आज से 2 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। श्रीगंगानगर के जैसर में गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा ने गांधी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बाबा रामदेव का मेला कल रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं बाबा की प्रतिमा को श्रृंगारित किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर बार संघ रायसिंह नगर ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बार संघ कार्यालय में अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने एसडीएम सुभाष चौधरी को गिरदावरी करवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसानों को मुआवजे की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के जैतसर में एक जीबी निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा के सूरतगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त पूर्व विधायक गंगाजल मील ने उनका स्वागत किया।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी सहायक अभियोजन अधिकारी रणजीत कौर गत 2 वर्षों से अकेले ही संभाल रही 2 न्यायालयों का कार्यभार। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की जाट धर्मशाला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जोन और पंचायत प्रभारियों की बैठक की। माकपा के चुनाव प्रभारी रमेश पूनिया ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 17 जोन कमेटी प्रभारियों व 78 ग्राम पंचायतों के प्रभारियों की बैठक की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा जन कल्याण समिति की ओर से नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। भारत पाक सीमा से सटे गांवों में ग्रामीणों को नशा मुक्त के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूरतगढ़ में बसपा नेता अमित कल्याणा का धरना जारी। धरने को समर्थन देते हुए आज कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने धरना स्थल पर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका चेयरमैन बनवारी लाल मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सूरतगढ़ में ओएसिस सैनिक स्कूल के गया कार्यक्रम में छात्रों ने कई हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। ब्रिगेडियर सुमित चौहान और जिला परिषद लोकपाल अनिल धानुका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शीतलहर के चलते सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। गिरदावरी कराने की मांग को लेकर किसानों ने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर के 84 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गड़िया भादर में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। एसबीईओ मनोज कलाल, समाजसेवी विनोद कटारा एवं प्रिंसिपल शिल्पा पडिया के सानिध्य में समारोह हुआ। इस दौरान होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। घाटोल विधानसभा के नरवाली व पीपल खूंट ग्राम पंचायत में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल निनामा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण, समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उदयपुर के घाटोल में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आग लगी। रिकॉर्ड सहित उपकरण जलकर खाक हुए। उदयपुर के खेरवाड़ा में संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर दयाराम परमार व सांसद अर्जुन लाल मीणा ने शिरकत की। उदयपुर की लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट और गाइड ने किशन करेरी डूंगला में आयोजित 1 दिवसीय कार्यक्रम में 25 स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ डीएफओ सोनल जोरीहार, मुख्य अतिथि डीएफओ पंकज पाठक रहे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को चौपट कर दिया है, खराब कर दिया है। कल बदले मौसम के मिजाज के साथ आज अल सुबह तेज बारिश हुई। बदले मौसम के मिजाज के बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में बदले मौसम के मिजाज से फिर लौटी कड़ाके की सर्दी। डूंगला क्षेत्र में हुई बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में राजस्थान मोन्टेक्स बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नियुक्ति। डूंगला के मोहित नलवाया बने वाइस प्रेसिडेंट। उदयलाल गायरी को सचिव नियुक्त किया गया। उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा में खंड स्तरीय विराट हिंदू शक्ति संगम एवं पथ संचलन खेल मैदान राव का सायरा से प्रारंभ हुआ, जो सायरा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए तेरापंथ जैन समाज स्नातक में पहुंचा। पथ संचलन पर इस दौरान ग्राम वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उदयपुर के गोगुंदा बाईपास रोड पर महाराणा प्रताप कृषि मंडी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने श्री लक्ष्मी किराना एंड जनरल स्टोर की दुकान के ताले तोड़कर दुकान से करीब 2000 रुपए की नकदी चुरा ली। पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। उदयपुर के पंचायत समिति सायरा में खंड स्तरीय विराट हिंदू शक्ति संगम एवं पथ संचलन महेंद्र सिंह जी राणावत की अध्यक्षता में खेल मैदान रावो का सायरा से प्रारंभ हुआ, जो सायरा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए तेरापंथ जैन समाज स्नातक में पहुंचा। पंथ संचलन पर इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
उदयपुर के गोगुंदा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस के पदाधिकारी, युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद बांसवाड़ा जिले में भी मौसम पूरी तरह से बदल गया। जिले के सज्जनगढ़, डूंगरा और गांगड़ तलाई क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि होने के कारण फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। वहीं बिजली के गुल होने से अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बांसवाड़ा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही बापू के आदर्श पथ पर चलने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चांदमल जैन, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में देवसेना की ओर से भव्य वाहन रैली निकाली गई। गुर्जर समाज की धर्मशाला से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। वहीं शामिल युवाओं ने भगवान देवनारायण के जयकारे लगाए और धार्मिक भजनों पर नृत्य किया। शहीद दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजसमंद सांसद और प्रदेश भाजपा महामंत्री दिया कुमारी का जन्मदिन आज। दिया कुमारी के 52वें जन्म दिवस को उनके संसदीय क्षेत्र राजसमंद के कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवालयों में अभिषेक और अनुष्ठान करवाया तो गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरित किए। बांसवाड़ा में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 38 वर्षीय रमण की मौत हो गई। युवक बाइक से सागड़ोद के पास हेरापाड़ा के निकट जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। गोगुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवीगुड़ा, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय गोगुंदा और चाटिया खेड़ी और बालिका विद्यालय गोगुंदा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र छात्राओं ने विविध प्रकार के समूह नृत्य के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर थाना क्षेत्र के चोर बावड़ी के समीप रेती से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय गोगुंदा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने विविध प्रकार के समूह नृत्य के साथ सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर झालावाड़ जिले के डग चौमेला में अचानक मौसम परिवर्तन के साथ ही मावठ होने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शीतलहर से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देर रात्रि डग में जोरदार बारिश होने से सर्दी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में देर रात 2 बजे बाद से मौसम ने पलटा खाया और बिजलियों की कड़कड़ाहट के बीच बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर जारी रहा। इसी बीच चने के आकार के ओले भी गिरे। बदले मौसम और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी धनिया और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में चल रही स्वर्गीय जसवंत सिंह की स्मृति में मां भवानी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच डग भवानी व किशोरदा 11 के बीच खेला गया, जिसमें प्रथम विजेता किशोरदा 11 रही। वहीं उप विजेता डग भवानी टीम रही, जिनको मुख्य अतिथि सरपंच शंभू सिंह मंडलोई सहित अतिथियों द्वारा दोनों टीमों को ट्रॉफी व 31,000 व 15,000 रुपए देकर सम्मानित भी किया गया। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में बेमौसम बारिश की मार एक बार फिर किसानों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां सोमवार अलसुबह से बेमौसम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। वहीं इस मावट ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें ला दी, जहां सरसों धनिये की फसलों में भारी नुकसान का डर सता रहा। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज अटरू में पांचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण से हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंद्र सिसोदिया ने बताया कि विधायक पानाचंद मेघवाल के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत पदयात्रा के रूप में की गई है। झालावाड़ के चौमहला कस्बे में विद्या आरंभ संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या भारती के विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर चौमहला में विद्या आरंभ संस्कार मनाया गया, जिसमें हवन द्वारा विद्या आरंभ संपन्न हुआ। अटरू तहसील भवन से सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा पहरे में बीती 26 जनवरी को झाड़ोता स्थित देवनारायण पहुंची। भगवान श्री देवनारायण की प्रतिमा को पूजा अर्चना के बाद आज पुनः सशस्त्र पुलिस पहरे में देवनारायण मंदिर से तहसील के लोक रूम में पहुंचा दिया गया। और बांसवाड़ा में मामूली सी बात पर 4 लोग आपस में भिड़े। चारों को
जो घायल अवस्था में गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। झालावाड़ की पड़ावा तहसील क्षेत्र के रामपुरिया में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में नवीन विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 4 जोड़ों द्वारा हवन में भाग लिया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सेमली कल्याण में स्थित राउप्रावी में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्ण सिंह झाला ने की। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के रामपुरिया में टेनिस बॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन नारायण सिंह बिजनाखेड़ी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचल की कई टीमें भाग ले रही हैं। बूंदी में सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में आज कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इन अभ्यर्थियों ने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन गेट बंद कर दिए गए। प्रवेश पत्र के आधारित प्रवेश समय के अनुरूप नहीं पहुंचे। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। कोटा में नॉर्दर्न बाईपास के फेज 2 के अटकने का खतरा बढ़ा है। नॉर्दर्न बाईपास के फेज 1 का कुछ काम अटका हुआ है। बीते साल नॉर्दर्न बाईपास के फेज 2 के लिए 175 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने जारी किया था। कैथून में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। कई कांग्रेस पार्षद यात्रा में शामिल हुए। बारां के केलवाड़ा क्षेत्र में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई। मावठ से गेहूं की फसल को तो फायदा होगा, लेकिन धनिया सरसों की फसल में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मावठ और ओलावृष्टि ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। बारां में कांग्रेस सेवा दल द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर विचार गोष्ठी रखी गई और गांधी जी को नमन किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में ब्लॉक व नगर कांग्रेस के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राष्ट्रगान कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के गेलाना गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण को भूमि पूजन किया गया। गांव के मुख्य चौराहे पर लगने वाली महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर भूमि पूजन कर गांव में जुलूस निकाला गया। झालावाड़ जिले की पड़ावा तहसील के हरनावदा गजा में स्थित पुलिस चौकी पर एसएचओ मोहन चंद की अध्यक्षता में जन सहभागिता की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। झालावाड़ जिले की रायपुर तहसील में काला बरड़ा धाम पर मेहर समाज उत्थान समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं 21 सदस्यीय की क्रय विक्रय समिति का गठन किया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के कड़ोदिया गांव में मावठ के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों में काफी नुकसान हुआ है। किसान ने नुकसानग्रस्त फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। बारा कोतवाली थानाधिकारी मांगेलाल यादव को रविवार देर रात पुलिसकर्मियों ने भव्य स्वागत उनका किया। यादव को घोड़ी पर बैठाकर आतिशबाजी कर विदाई दी गई। वहीं सोमवार को शहरवासियों ने सीआई को बड़े ही सम्मान के साथ विदाई दी। झालावाड़ में मिठे महावली शरीफ की दरगाह पर मनाई छठी शरीफ। हाफिज हमीद ने कुरान मजीद की तिलावत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हमद भी पढ़ी गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हाड़ौती में भी बारिश का दौर चल रहा है। वहीं बारां जिले में बारिश और ओलावृष्टि ने आमजन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारां के किशनगंज में भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के श्रीनगर में पहुंचने एवं लाल चौक पर राहुल गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसी के साथ ही किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी ध्वजारोहण किया। बारां के किशनगंज कस्बे में बारिश का दौर जारी। बरसात से सरसों और धनिया की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिरा है। किशनगंज ग्राम पंचायत के दुकानदारों के लिए मुसीबत बारिश बनी है। दुकानों के आगे पानी भर गया है और वहीं आज दुकानें भी इस वजह से नहीं खुल सकी। बारां के छिपा बड़ौद की सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर में योग सप्ताह का विधिवत समापन हुआ। समापन में मुख्य अतिथि मनोज चौरसिया ने अलग अलग योग क्रिया करवाकर योग सप्ताह का विधिवत समापन करवाया। छिपा बड़ौद के सारथल स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी छात्र छात्राओं सहित स्टाफ ने 2 मिनट का मौन धारण कर महात्मा गांधी को याद किया।
बारां के सिसवाली सहित आसपास के इलाकों में बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। सरसों, धनिया आदि फसलों में भारी नुकसान होने की संभावना। बारां में नामदेव समाज का परंपरागत जुलूस निकाला गया। इस दौरान आयोजित समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। छिपा बड़ौद के पछाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। बारां जिले के बमोरी बड़ाए गांव में रिश्तों का कत्ल हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद के 3 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। 1 करोड़ की राशि से सीसी सड़क में नाली निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से स्वीकृत हुए। बारां के सिसवाली कस्बे के गोविंदनगर में चल रहे अवैध मिट्टी खनन को प्रशासन तो नहीं रुकवा पा रहा, मगर गोविंदनगर के मोहल्ले के लोग एकजुट होकर अवैध मिट्टी खनन रुकवा दे रहे हैं। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के रामपुरिया में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन नारायण सिंह बिजना खेड़ी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचल की कई टीमें भाग ले रही हैं। बूंदी में शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बूंदी में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बूंदी के कृषि उपज मंडी सहित खेतों में खड़ी फसलों में नुकसान हुआ। फिलहाल व्यापारियों ने इन्हें जुगत कर बचाने का प्रयास किया। चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा जिले के निमोदा हरजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीद दिवस मनाया गया, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नागौर के लाटू में बादेड़ के युवाओं ने रामनिवास थौरी की पहल पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मात्र 60 घंटे में 5.5 लाख रुपए जुटाए हैं। 21 जनवरी को दूधाराम की मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण अचानक मौत हो गई थी। इसके पश्चात पत्नी और 2 बच्चों के लिए प्रेरणादायक मुहिम रामनिवास थौरी के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाई गई। नागौर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में कोतवाली पुलिस के पास एक बड़ी सफलता कोतवाली पुलिस को मिली है, जहां कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नागौर में जिला मुख्यालय के मानासर क्षेत्र में चल रहे राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले में इस बार तेजी। मेले में गत वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा आए पशु, अच्छी संख्या में आए व्यापारियों ने पशुपालकों की उम्मीदें बढ़ी। नागौर के मुंडवा में हो रही मावच की बारिश से लोगों को परेशानी हुई है। बारिश से क्षेत्र में सर्दी तो बढ़ गई है, साथ ही साथ पशुपालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी शहर में एक ऑटो सर्विस की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से इलेक्ट्रॉनिक, स्कूटी, मोबाइल सहित दुकान का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर मेड़ता पालिका दमकल मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों के सहयोग से आग बुझाई गई। बनाए गए ब्लड सेंटर की औपचारिक शुरुआत की गई और कहा गया कि पिछले 4 साल में कुचामन, नावा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के घाटा नेनवाड़ी गांव में 3 दिवसीय देवनारायण मेले का आज समापन हुआ है। मेले में आसपास के क्षेत्र के हजारों की तादाद में महिला पुरुष पहुंचे। समापन समारोह के दौरान बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने भी शिरकत की। डीडवाना में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह से आसमान में काले घने बादल छाए रहे। मावच की बरसात से फसलों को नुकसान की आशंका है। डीडवाना में 22 जनवरी से नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव के दौरान जारी अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां 22 जनवरी को विश्व कसेन पूजन के साथ शुरू हुए इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन भगवान जानकी वल्लभ की सवारी मनोहारी श्रृंगार के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई। मांडलगढ़ में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। किसानों में कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है। इस वक्त सरसों की फसल की कटाई चल रही है।
अजमेर के बांदनवाड़ा में कराटे विद्यालय में 30वें वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। नागौर के जायल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना का सभा का आयोजन किया गया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पंडित जगदीश चंद्र शर्मा ने नर्मदा नदी की परिक्रमा मात्र 111 दिन में पूर्ण कर ली। प्रेस क्लब में आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। अजमेर ब्यावर में एक मकान में आकाशीय बिजली गिर गई। घटना के दौरान घर में काम कर रही एक महिला बिजली की चपेट में आकर घायल हो गई। घायल महिला का उपचार जारी है। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर चांद गेट स्थित महात्मा गांधी सर्कल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। अजमेर के ब्यावर में एसडीएम कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी कार्यालय के कर्मचारियों ने बापू के छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अजमेर के ब्यावर में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत पर बने कमरे की पट्टी टूटकर गिर गई। साथ ही बिजली के उपकरण भी जल गए, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। अजमेर के ब्यावर में अशोक रांका का ब्यावर ब्लॉक कमेटी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति पर शहर के कांग्रेस जनों ने हर्ष जताते हुए रांका को शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा के करेड़ा में झमाझम बारिश का दौर जारी। आकाशीय बिजली गिरने से 8 बकरियों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में महिला का उपचार जारी है। नागौर पुलिस अवैध मादक पदार्थों को लेकर लगातार एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। पांचोड़ी और खीवसर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। और वहीं खीवसर पुलिस ने 19.5 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और साथ ही साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। अजमेर के नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में कार में सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान गांधी जी को पुष्पांजलि उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, तहसीलदार महेश कुमार शेषमा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नागौर शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में रविवार सुबह और रात को जमकर बारिश हुई। वहीं परबतसर क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 78 मिमी बारिश दर्ज की गई। नागौर के लांजनू में शहीद दिवस पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लांजनू तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मांडलगढ़ पंचायत समिति सभागार में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके प्रिय भजनों का गायन किया गया। इसके उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। साथ ही साथ मावठ होने से सर्दी भी बढ़ गई है। नागौर के डेगाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीबीईओ गोवर्धन डूडी ने कहा कि वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। लाडनू में महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 सहरिया बास में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा पेश किया गया। छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लाडनू में किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज उपखंड कार्यालय के सामने जाट छात्रावास भवन में आज किसान सभा और कम्युनिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किसान सभा की बैठक हुई। नागौर के मुंडवा में मनरेगा का भुगतान नहीं होने को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों की तबीयत बिगड़ी। 4 सरपंचों को जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। वहीं एसडीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर सरपंचों की हालत के बारे में जानकारी भी दी। नसीराबाद में सांसद भागीरथ चौधरी को नगर पालिका पार्षदों ने 1.5 महीने से बंद स्ट्रीट लाइट की जानकारी दी, जिसके बाद सांसद भागीरथ चौधरी ने लोगों को मामले की जानकारी लेकर समाधान करने का आश्वासन दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उपखंड क्षेत्र बौली के घाटा नैनवाड़ी स्थित देवनारायण मेले का समापन विधिवत रूप से किया गया। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रस्ट द्वारा मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की गई।
उपखंड क्षेत्र बौली के घाटा नैनवाड़ी स्थित देवनारायण मेले का समापन विधिवत रूप से किया गया। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रस्ट द्वारा मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की गई। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागी भी समापन समारोह में सम्मानित किए गए। बौली क्षेत्र में विगत 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात भर से बारिश का दौर जारी है। सिंचित फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते एक बार फिर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कुम्हेर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हल्की बारिश हो रही है। कृषि उप अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि बारिश से गेहूं, सरसों, चना, मसूर, आलू सभी फसलों के लिए अमृत वर्षा के समान है। फसल के लिए भारी बारिश फायदा करेगी। बसेड़ी कस्बा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा अतिथियों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में नवयुवक मंडल की ओर से अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई। उसके बाद सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को रोककर प्रसादी का वितरण किया गया। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्तमान पर्यावरण मुद्दे और वैज्ञानिक मूल्यांकन विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आरयू के पूर्व प्रोफेसर IK शर्मा, माशिबो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर PS वर्मा ने संगोष्ठी में शिरकत की। धौलपुर के सरमथरा में गत रात्रि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धौलपुर के सरमथुरा में कथावाचक शास्त्री अवध बिहारी शास्त्री श्री धाम वृंदावन बालों ने वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। भरतपुर के कुम्हेर में खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा वसंतोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह श्री राम खंडेलवाल रहे। धौलपुर के सरमथुरा में राम भरोसी मीणा को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रविवार को सूची आने के बाद जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व सरपंच बीरबल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सवाईमाधोपुर में मलारना डूंगर के फलसावटा ग्राम पंचायत में बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा हो गया। बाड़े में लगे घरेलू बिजली लाइन के तारों में स्पार्किंग के बाद चारे में आग लग गई। आगजनी के दौरान बाड़े में बंधी 5 भैंस जिंदा जल गई। करौली के टोडाभीम में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रानौली में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नन्हे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर टोडाभीम विधायक PR मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टोडाभीम के ग्राम मंडेरू निवासी भामाशाह रोबिन सिंह ने निभाया सामाजिक सरोकार। राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय मेरोडा को CCTV कैमरे और इन्वर्टर भेंट किया गया। टोडाभीम के ग्राम खेड़ी में आम जनता के सहयोग से 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में कई पार्टियों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर प्रस्तुतियां दी। करौली के टोडाभीम में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। खेतों में फसलें आड़ी पड़ी हुई हैं और खेतों में काटकर रखी सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। टोडाभीम के कंजौली गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक केशवदास शास्त्री दे रहे प्रवचन। इस मौके पर कई संजीवनी झांकियां सजाई गई। भरतपुर के कुम्हेर के गांव बाबूला में प्राचीन दत्तात्रेय मंदिर पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बसेड़ी विधानसभा में कांग्रेस के 2 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति। राम खिलाड़ी शर्मा को बसेड़ी तो राम भरोसी मीणा को सरमथुरा की सौंपी कमान। कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। भरतपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। टोडाभीम क्षेत्र के गांव बेरोज और पदमपुरा के सहयोग से जय मां घटवासन क्रिकेट ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। विजेता टीम मेहंदीपुर बालाजी को 51,000 रुपए की राशि और शील्ड भेंट की गई। भरतपुर के जिला कलेक्टर ने तुहिया के राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यार्थियों से संवाद कर परखी शिक्षा की गुणवत्ता, दिए साफ सफाई के निर्देश।